उपस्थित विशिष्ट अतिथिगण, नोबल परिवार के सदस्यगण, प्यारे बच्चों, आदरणीय ग्रामवासीगण, शिक्षाविद, पापा के घनिष्ठ मित्र, समाजसेवी लोग, आप सब आज के विशेष नोबल शिक्षण समूह के गौरवशाली दिन पर उपस्थित हैं। आप सबका मैं तहे दिल से, दिल की गहराई से नोबल शिक्षण समूह देवलावास की तरफ से स्वागत करता हूं। आप लोगों ने आज के दिन जो है समय निकाला। हमारे जो रिश्तेदार हैं वो भी दूर दूर से आए हैं। उनका प्रेम देखकर मुझे बड़ा अच्छा लगा। आज का विशेष दिन बताने की आवश्यकता तो नहीं है। सब बच्चों को, सभी लोगों को पता है कि आज जो है मेरे परम पूजनीय पापा जी व नोबल शिक्षण समूह के संस्थापक स्वर्गीय श्री शेर सिंह नेहरा जी की प्रथम पुण्यतिथि है। प्रथम पुण्यतिथि के ऊपर हमने आज के समारोह के दो भाग किए। पहला भाग स्वर्गीय श्री शेर सिंह नेहरा जी की प्रतिमा का अनावरण, समय 10 से 12। दूसरा भाग प्रतिभा सम्मान समारोह 12 से 4। टंकी के ऊपर है जो पन्नी लटक रही है ना। अभी हमारा पहला भाग चल रहा है उनमें ही वो सारी चीजें, श्रद्धांजलि समारोह। अच्छे अच्छे वक्ताओं ने, बच्चों ने पापा जी के बारे में बोला। भावुक जो गीत भी सुनने को मिले, कई बार भावनाएं जो हैं आउट ऑफ कंट्रोल भी हुई। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, समय की कमी है। मैं सिर्फ जो है मेरे आदरणीय पापा जी स्वर्गीय श्री एस नेहरा जी के बारे में सिर्फ दो पक्ष रखूंगा मैं आपको। मैंने अपने पापा जी के साथ जो है 40 वर्ष का समय साथ साथ बिताया। लगभग 6-7 साल मैं उनसे दूर रहा। 4 साल तो मैं उदयपुर रहा, मोहनलाल सुगाड़िया विश्वविद्यालय में मैंने एमटेक की, और 4 साल मैं जो है माइनिंग इंजीनियर के रूप में मैंने काम किया नोएडा। ये 8 साल छोड़कर मैं 40 साल पापा के साथ रहा। पापा जी जो है मेरे दोस्त की तरह थे, डांटते भी थे, बातें भी करते थे। काफी क्लोज में उनके रहा। पहला जो पक्ष मैंने उनका देखा, उस समय वो बातें समझ में नहीं आई, बाद में समझ में आई। जब मैं 25 वर्ष तक का था, जब मैं पढ़ाई कर रहा था, तो पापा जी की एक विशेषता थी। पापा जी की पोस्टिंग जो है नारनौल थी। नारनौल पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट के अंदर जो है पापा जी एफपीए थे पहले, फील्ड पब्लिसिटी असिस्टेंट, एपीआरओ रहे। उस दौरान उनकी खासियत क्या थी कि हमारे गांव से, हमारे क्षेत्र से यदि कोई आदमी नारनौल जाता था
तो नारनौल जाने पर उनको वो पूरा जो है डील करते थे। नारनौल अस्पताल के अंदर उनको दिखाते थे, ट्रीटमेंट करवाया करते थे। अगर जरूरत पड़ती थी तो अस्पताल के अंदर एडमिट भी करवाते थे। अंसार जी पानी की बोतल लेना सर। समय पापा जी का अपना ये बहुत बड़ी बात होती है वो कि गांव के आदमी नारनौल जाएं, उनको अस्पताल के अंदर मोटरसाइकिल के ऊपर लेकर जाना, 3-3 लोग एक साथ बैठाकर, एक लेडीज 2 जेंट्स, चाहे वो किसी भी कास्ट के हों, चाहे वो बावरिया कास्ट के हों, चाहे किसी भी कास्ट के हों, अगर वो नारनौल चले गए, पापा जी को फोन कर दिया, शेर सिंह भाई मैं तो बीमार हूं दिखाओ, प्राइवेट में नहीं लेके जाते थे, सरकारी अस्पताल में लेकर जाते थे, अपने संपर्कों को यूज करते थे, एडमिट करवाते थे, ऑपरेशन करवाते थे। आगे सुने आप, जो बात की बात बता रहा हूं। और फिर मान लो डॉक्टर ने उनको एडमिट कर लिया, 10 दिन के लिए 15 दिन के लिए ऑपरेशन कर लिया, तो मेरी ड्यूटी पता है क्या लगती थी? हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी नसीबपुर से और सिविल हॉस्टल नारनौल तक खाना पहुंचाना साइकिल। और मैं इतना परेशान हो जाता था कि पापा जी आपने तो एडमिट, हिम्मत होती थी इनकी कहने की, बोले सुबह शाम खाना दे के आना है। कोई रिश्तेदार बीमार हो गए, कोई क्षेत्र के लोग बीमार हो गए, अस्पताल में एडमिट करवा दिया, पापा जी ने फ्री इलाज करवा दिया, डॉक्टर से जान पहचान थी, एडमिट करवा दिया, ऑपरेशन करवा दिया। और मेरे को ड्यूटी देते थे क्योंकि मैं अकेला ही था, बहनें बाहर जाती नहीं थी, मेरे को ड्यूटी देते थे कि सुबह खाना पहुंचाएगा टिफिन में और शाम को। मैं उस खाने पहुंचाने से परेशान हो गया था। लेकिन मैं आप सोचता हूं कि पापा जी की कितनी बड़ी हिम्मत थी कि वो जॉब करते करते, सर्विस करते करते, और वो उन लोगों के लिए पूरा दिन निकालते थे। 3-3 लोग मोटरसाइकिल पे बैठाते थे, डॉक्टर से मिलते थे, उनको एडमिट करवाते थे, उनके लिए कितना कष्ट मोल लेते थे वो। कोई लड़ाई झगड़े हो जाते थे, थाने में जाते थे, कोई उसके पीछे उनका स्वार्थ नहीं था, सिर्फ मानवता। यहां राम प्रताप यादव जी बोल रहे थे, नालोट के मैं सुन रहा था, वो मानवता के ऊपर बोल रहे थे। ये मानवता जो है ये बड़ी महत्वपूर्ण शब्द है, ये मानवता, इसको हमें समझना पड़ेगा। आज जब आप यहां आए हैं, आप जब यहां पे आए, अगर आप जो है कोई सम्मान नहीं लेके जा रहे, कोई बात नहीं, ये तो फिजिकल चीजें हैं सारी जो मैं दूंगा आपको, मोटरसाइकिल, साइकिल, मोमेंटो, कोई मैं आपको मान लो कोई ट्रैक सूट दूंगा, ये फिजिकल चीजें हैं, ये कोई मायने नहीं रखती। आप यहां से जाएंगे, इनको ले जाके घर पे रख देंगे। लेकिन मैं चाहता हूं कि आज आप जो है मेरे पापा जी की प्रथम पुण्यतिथि पे आए हैं, मैं उनको एक आदर्श व्यक्ति मानता हूं, तो आप आज के दिन कोई विशेष अच्छे विचार यहां से जरूर लेके जाए, ताकि आपको संतुष्टि मिले कि मैं नोबेल शिक्षण समूह के संस्थापक स्वर्गीय श्री शेर सिंह नेहरा जी के श्रद्धांजलि समारोह में गया था और मैं वहां से ये विचार लेके आया, मानवता। राम प्रताप यादव जी नालोट से हैं, एक्स आर्मीमैन हैं, उन्होंने, मैं सुन रहा था, मानवता के ऊपर बोल रहे थे। उनसे पहले ओम प्रकाश जारोडा जी, ओम प्रकाश जी जारोडा गांव से आगे आगे बैठे, उन्होंने मानवता के ऊपर बहुत बोला है। तो मैं इसी टॉपिक पे आपको कहना चाह रहा हूं कि मैं ये मानता हूं कि मेरे पापा जी जो है वो मानवता के जो है पुजारी थे। मेरे पापा जी जो है मानवता के पुजारी, मानवता के प्रहरी थे, पुजारी थे। वो जो है मानवता को समझते थे। वो बात अब समझ में आई मुझे, वो मानवता थी। उसमें गया आदमी, एक्सीडेंट हो गया, वो जानते तक नहीं है, अस्पताल में लेकर जा रहे, पूरा पूरा दिन लगा रहे, 15-15 दिन मेरी ड्यूटी लगती थी खाने में, 15-15 दिन। तो सबसे ज्यादा जो पतन हुआ है, सबसे ज्यादा जो हास्य हो रहा है, वो मानवता का हो रहा है। मेरी बातों को गंभीरता समझना आप, सबसे ज्यादा जो पतन हो रहा है वो मानवता का हो रहा है। मानवता जो है निचले तल पे जा रही है। सफल तो हो रहे हैं हम सफल हो रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, हम लोग जो है अधिकारी बन रहे हैं, आरएएस बन रहे हैं, आरपीएस बन रहे हैं, आईएएस बन रहे हैं। लेकिन क्या हम मानव हैं? क्या हमारे अंदर मानवता है? नहीं है।
इसके पीछे कारण हम तैयार कर रहे हैं, जो पीढ़ी तैयार कर रहे हैं, इसमें मैं भी शामिल हूं। मैं भी एक शिक्षक हूं, मैं भी एक संस्था चलाता हूं। अभी हमारा टारगेट पता है क्या चल रहा है? हमारा टारगेट क्या है? अंकवान बनो, अंकवान, सफलवान, धनवान, 3 टारगेट है। अंकवान बनो, नंबर लाओ, सफलवान बनो, धनवान बनो। कहां है इसमें मानवता? पहले क्या होता था? पहले होता था संस्कारवान बनो, चरित्रवान बनो, मूल्यवान बनो। मूल्यवान का मतलब चाहे वो छोटा ही जो है कलर लग रहा हो, लेकिन वो समाज के लिए, परिवार के लिए मूल्यवान होता था। अब नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि पीछे वाली परंपरा को जो है आप जो है खत्म कर दो और नई परंपरा को शुरू कर दो। पुरानी परंपरा भी साथ साथ रखो और नई परंपरा उसके साथ जोड़ते चलो। अरे बोलो। हमें जो है अपने बच्चों को जो है अपने बच्चों को संस्कार देने पड़ेंगे, अपने बच्चों को संस्कारवान बनाना पड़ेगा, अपने बच्चों को चरित्रवान बनाना पड़ेगा, अपने बच्चों को मूल्यवान बनाना पड़ेगा। और साथ साथ वो भी चलने दो, अंकवान, सफलवान, धनवान भी चलने दो। लेकिन हमने क्या कर दिया? हमने पहले वाली चीज तो छोड़ दी और दूसरी अपना ली। अभी 3 महीने पहले सुमित से ये जो है पापा जी हमेशा दिखते रहे। पापा जी के आगे मैंने जो वादे किए हैं, पापा जी के साथ जो मेरी यादें जुड़ी हैं, मैं उनको कभी भूलूं ना। मुझे हमेशा प्रतिदिन याद आएंगे। जो पाठ इन्होंने मुझे सिखाया मानवता का, मैं उस मानवता के सत्कर्म को करने का प्रयास करूंगा। मानवता का सत्कर्म, उसी पथ पे चलने के लिए मैंने पापा जी की मूर्ति का जो है अपने नोबल शिक्षण समूह के अंदर अनावरण किया है, ताकि मैंने उनसे जो वादे किए हैं, उनसे जो मेरी यादें जुड़ी हैं, वो सब मुझे हमेशा याद रहे, मैं कभी भूलूं नहीं। ये संस्कार, मानवता, स्वामी विवेकानंद जी ने एक बात कही है और बहुत पहले वो बात कही थी। उस समय उस बात का कोई औचित्य था ही नहीं। स्वामी विवेकानंद जी ने ये कहा था, अगर समाज के अंदर अकाल अनाज का पड़ता है, अगर समाज के अंदर अकाल अनाज का पड़ता है तो मानव मरता है, लेकिन अगर समाज के अंदर अकाल संस्कारों का पड़ता है तो मानवता मरती है, मानवता मरती है। आजकल ये मानवता मर रही है। हम देखते हैं टीवी के ऊपर कि एक्सीडेंट हो गए लोग। अरे कमाल की बात है, कितनी शर्मनाक स्थिति है। एक्सीडेंट हो रहा है, लोग पड़े हैं, हम फोटो बना रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। क्या है ये? क्या कर दिया हमने हमारे समाज का? कहां पहले लोग बीमार होते थे, घर जाते थे, घर से लेके जाते थे, हम मदद करते थे उनकी। कहां हमारे सामने आदमी तड़प रहा है और हम उसको पहुंचा नहीं रहे। कपड़े खराब ना हो जाए, गाड़ी खराब ना हो जाए मेरी, और कहीं ना फंस जाऊं मैं। ये जो मानवता का हमने नाश कर दिया, मानवता का विनाश कर रहे हैं, ये इस समाज के लिए, इस जीवन के लिए ये बड़ा खतरनाक संकेत है। और हमें जो है ये चिंगारी आज लगानी पड़ेगी संस्कारों की। हमें जो है ये संस्कार लेने पड़ेंगे और ये चिंगारी जो है आज के दिन मैं जो है अपने नोबल शिक्षण समूह में लगाऊंगा। मैं अपने बच्चों को वादा करता हूं कि मैं अपने बच्चों में मानवता पैदा करूंगा और वो ही बड़े सर को सच्ची श्रद्धांजलि होगी मेरी। मैं थोड़ा सा एक बीज बोऊंगा मानवता का, और इसके लिए मैं एक मैसेज देना चाहूंगा। ना हिंदू हैं हम, आजकल टीवी के ऊपर ये चलता है सारा दिन। मैं किसी पार्टी से नहीं जुड़ा हुआ, मैं किसी नेता से नहीं जुड़ा हुआ, लेकिन मैं सारे दिन टीवी के ऊपर डिबेट देखता हूं, सिर्फ हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। कोई बेरोजगारी की चर्चा नहीं है, कोई मानवता की चर्चा नहीं है, कोई विद्यालयों की चर्चा नहीं है, कोई शिक्षा की चर्चा नहीं है, कोई मेडिकल सुविधाओं की चर्चा नहीं है। ना हिंदू हैं हम, ना मुस्लिम हैं हम, ना हिंदू हैं हम, ना मुस्लिम हैं हम, ना सिख हैं हम, और ना ही ईसाई हैं हम। मानव हैं हम, मानव हैं हम, मानवता का धर्म निभाएंगे। मानव हैं हम, मानवता का धर्म निभाएंगे। चरित्रवान, संस्कारवान और मूल्यवान बन, चरित्रवान,
संस्कारवान और मूल्यवान बन इस देश का, इस समाज का, इस परिवार का हम गौरव बढ़ाएंगे। ये मेरा आज का जो है मोटिव है। और ये संस्कार कहां से मिलेंगे भैया? बात ये है, वे संस्कार कहां से आएंगे? संस्कार वहां से आएंगे। वो देखो, ये जो सेना दिख रही है आपको बड़े बुजुर्गों की, 70 वर्ष से अधिक उम्र के, 70 वर्ष से अधिक उम्र के यहां बुजुर्ग बैठाए हैं मैंने, सफेद चेयर के ऊपर बैठाए हैं सारे। ये बुजुर्ग हैं और इनके पास जब इनके नजदीक जाओगे, इनके नजदीक तो जाते ही नहीं आप, संस्कार कहां से मिलेंगे? बड़े बुजुर्गों के नजदीक जाओ, संस्कार मिलेंगे, संस्कार मिलेगी, मानवता मिलेगी। आज यहां पे सारी कैटेगरी उपलब्ध है। आज यहां पे बच्चे भी हैं, आज यहां पे बड़े भी हैं और आज यहां पे बुजुर्ग भी हैं। आज फैसला कर लो, यहां पे बच्चे हैं, ये बड़े हैं और ये बुजुर्ग हैं। ये जो बड़े हैं, जो माँ बाप है, कभी ये लोग भी माँ बाप थे, कभी ये लोग भी माँ बाप थे, अब आप लोग माँ बाप हैं। अब आप इधर हैं, कभी यहां आएंगे, आप बुजुर्ग बनेंगे, आप यहां बुजुर्ग बनेंगे, ये इधर आएंगे, और जब ये इधर आएंगे तो हमारा क्या होगा? ये हमें चिंतन करने की आवश्यकता है कि हम बड़े बुजुर्गों के साथ अभी कैसे व्यवहार करते हैं। हम क्या समझते हैं? हम समझते हैं कि बड़े बुजुर्ग जो हैं घर के अंदर अवांछित सामग्री है। हम क्या समझते हैं कि घर के अंदर बड़े बुजुर्ग बेकार की चीजें हैं। पूरी गलत सोच। हमारे घर के अंदर जो बड़े बुजुर्ग हैं वो बेकार नहीं है, वो बहुमूल्य है, वो बहुमूल्य है। उनके पास तजुर्बा है, उनके पास अनुभव है। हमें उनके पास जाना पड़ेगा, संस्कार लेने पड़ेंगे, नहीं तो हम भी वहां आएंगे, वो वहां आएंगे, उनके पास संस्कार नहीं होंगे, उनके पास चरित्र नहीं होगा और हमारा फिर क्या होगा? सेकंड फेज के अंदर बड़े सर ने कहा मैं रिटायरमेंट लूंगा, मैं जॉब और नहीं करूंगा। मैं जॉब लग गया था तब, मैंने कहा ठीक है। मैं नोएडा था, मैंने कहा नोएडा आ जाओ। नोएडा में मम्मी रही, बोले तो जेल है, जॉब छोड़ के मैं जेल में थोड़ा रहूंगा। बोले मैं तो गांव जाऊंगा। मैंने कहा क्या करोगे? बोले शिक्षण संस्था खोलूंगा, छोटी स्कूल, 100 बच्चे होंगे। तो मैंने कहा आप गांव में, मैं नोएडा में, छोटा परिवार है, साथ रहेंगे। बोले तू भी आ जा फिर, लेकिन बाद में मेरे को ये मत करना कि मेरा कैरियर खराब कर दिया। स्कूल खोलना है तो आ जा। मैं गांव में आ गया, स्कूल खोलने का निश्चय कर लिया 2003 के अंदर। 2-3 साल मेरे साथ ऑफिस में बैठते थे, अधिकारी रहे हुए थे। कई बार गांव के जो अभिभावक हैं ज्यादा शिक्षित नहीं होते, उल्टा सीधा बोल जाते थे, उनको गुस्सा आता था। बोले भाई मेरे बस का काम नहीं है ये तू ही डील कर। कम कर दिया उन्होंने, और अपने आप को बिजी रखने के लिए उन्होंने देखो सेकंड फेज शुरू किया। वो क्षेत्र के अंदर पानी रखने का काम करने लगे। जब रिटायरमेंट ली तो नारनौल के जो है, नारनौल के एक्सचेंज ने उनको एल टाइप की तांबे की रोड दे दी। जैसे आजकल मैनेजर करते हैं कि खाना जो है बेकार ना गए। एल टाइप की तांबे की रोड थी, मैग्नेटिक जो है उसके पीछे कारण था, पानी होता था, लेकिन उससे गहराई का आइडिया नहीं होता था। कंटिन्यू रखना। ये पता चलता था कि इस जमीन में यहाँ पे पानी है। मैग्नेटिक इंडक्शन से वो एल टाइप रोड ऐसे लेके चलते थे, वो फैल जाती थी। पानी देखने का कार्य 20 साल किया, निस्वार्थ। कोई भी आदमी आता कि सर हमारे खेत में नरा साहब पानी देखना, मोटरसाइकिल पे चले गए, अपने मोटरसाइकिल ले गए, अपना डीजल, गर्मी में जा रहे हैं, धूप में, सर्दी में जा रहे हैं। देखो 20 साल। मैं हैरान हूं, क्या कोई आदमी ऐसा कर सकता है निस्वार्थ? मैंने पूछा पापा जी कितने ट्यूबवेल करवा दिए? बोले 450। मतलब 20 साल का वो पक्ष देखा मैंने, मानवता वाला, 20 साल का निस्वार्थ सेवा वाला पक्ष देखा। उनके ये पक्ष थे। तो मैं अपने भावों को जो है शब्दों में तो व्यक्त नहीं कर पाऊंगा, लेकिन अब मुझे क्योंकि ब्रीफ करना है अपने आप को, मैं 5-7 मिनट लूंगा और अपनी कुछ भावनाएं जो हैं कुछ पंक्तियों के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करता हूं। पंक्तियों में शॉर्ट में जल्दी समझ जाएंगे आप। ये लाइनें जो है मैं पापा के लिए बोल रहा हूं।
और हमेशा जो है मेरे दिमाग में घूमती रहती हैं। पापा पापा आपकी याद बहुत आती है। पापा आपकी याद बहुत आती है। आपके जाने के बाद सब वीरान सा लगता है। आपके जाने के बाद सब वीरान सा लगता है। ऐसा भी होगा कभी, ये यकीन ना था। ऐसा भी होगा कभी, ये यकीन ना था। पापा आप थे तो दर्द का एहसास तक ना था। पापा आप थे तो दर्द का एहसास तक ना था। और अब तो अपने कदमों की आहट से भी डर लगता है। और अब तो अपने कदमों की आहट से भी डर लगता है। पापा आप थे तो ये दुनिया थी। पापा आप थे तो ये दुनिया थी। अब सब एक सपना सा लगता है। अब सब एक सपना सा लगता है। जो लोग नोबल शिक्षण समूह से जुड़े हुए हैं, मेरे से पापा जी से जुड़े हुए, उन्हें पता है कि 20 साल मैं और पापा जी जो है नोबल ऑफिस में एक ही कमरे में रहते हैं। हमारा एक ही ऑफिस है। पापा की चेयर मेरी चेयर पैरेलल, पापा की टेबल मेरी टेबल पैरेलल, हम साथ बैठते एक ही कमरे में 20 साल। और वो बीच बीच में जहां मेरी गलतियां होती थी मुझे टोकते थे। अब भी हमारी चेयर और टेबल पैरेलल है एक ही ऑफिस में। अब पापा जी की चेयर खाली रहती है, टेबल खाली रहती है। अब जब मैं वहां बैठता हूं तो बार बार मेरी भावनाएं क्या आती है, बार बार आता है दिमाग में कि खाली कुर्सी दिखती है मुझे। नोबल ऑफिस में खाली कुर्सी मुझे अब वो दिखती है। नोबल ऑफिस में खाली कुर्सी अब वो मुझे दिखती है। लगता है पापा आप बैठे वहीं मुझे आवाज लगाते हैं। लगता है पापा आप बैठे वहीं मुझे आवाज लगाते हैं। नोबल ऑफिस में खाली कुर्सी देख के पापा आप याद बहुत आते हैं। आप याद बहुत आते हैं। सुना सुना सा ऑफिस है मेरा। सुना सुना सा ऑफिस है मेरा। सब चीजें भी मरी जैसी हैं। सुना सुना सा ऑफिस है मेरा। सब चीजें भी मरी जैसी हैं। लगता है खुशी कहीं खो गई है। लगता है खुशी कहीं खो गई है। वो भी डर गई लगती है। वो भी डर गई लगती है। खाली कुर्सी देख के पापा आप याद बहुत आते हैं। खाली कुर्सी देख के पापा आप याद बहुत आते हैं। ये कुछ भावनाएं थी जो मैंने लाइनों में व्यक्त की हैं। परिवार के प्रति मेरी जिम्मेदारियां छोड़ के गए हैं पापा जी, उनको मैं जो है पूरा करूंगा। लेकिन मैं आज अपने पापा जी के मूर्ति अनावरण समारोह के ऊपर मूर्ति को और प्रतिमा को और आप सभी को साक्षी मानकर एक वादा करता हूं पापा से। पापा मैं वादा करता हूं, पापा मैं वादा करता हूं मैं रोऊंगा नहीं। पापा वादा करता हूं मैं रोऊंगा नहीं। मम्मी और परिवार को रोने दूंगा नहीं। मम्मी और परिवार को रोने दूंगा नहीं। उनके चेहरे की खुशी बनूंगा मैं। उनके चेहरे की खुशी बनूंगा मैं। पापा वादा करता हूं मैं रोऊंगा नहीं। मम्मी और परिवार को रोने दूंगा नहीं। उनके चेहरे की खुशी बनूंगा मैं। पापा वादा करता हूं आपके इंसानियत के पाठ और विचारधारा को अपने जीवन में उतारूंगा मैं। पापा वादा करता हूं आपके इंसानियत के पाठ और आपकी विचारधारा को अपने जीवन में उतारूंगा मैं। आपकी कमी खलेगी मुझे, आपकी कमी खलेगी मुझे, लेकिन कभी हिम्मत ना हारूंगा मैं। लेकिन कभी हिम्मत ना हारूंगा मैं। पापा पापा वादा करता हूं मैं आपके नोबल शिक्षण रूपी
पापा वादा करता हूं मैं आपके नोबल शिक्षण रूपी वृक्ष को अपनी मेहनत से सींचूंगा मैं, लोगों के सहयोग से और आपके आशीर्वाद से और अपनी मेहनत से इस नोबल शिक्षण रूपी समूह को सींचूंगा मैं। समस्याओं का मुकाबला करूंगा, डरूंगा नहीं, गिरूंगा नहीं, पढ़ूंगा नहीं, नोबल शिक्षण समूह को वट वृक्ष बनाकर छोड़ूंगा। ये मेरा आपसे वादा है पापा जी। धन्यवाद।